हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार सिंह फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है छोटा क्लासरूम। जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट किया है मेरे को 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। ऐसा ही आपका अगर सपोर्ट मिलता रहे तो हम बहुत आगे तक जाएंगे और बहुत मेरे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं छोटा क्लासरूम, जिसके अगले टॉपिक में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लास 9 का 6 का बुक जो कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 1 जो था व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, ठीक है। तो हमने व्हाट इज डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेसी क्या है, उसके फॉर्म्स क्या है, किस चीज को हम डेमोक्रेसी बोलेंगे, उसको हम लोग ने एक मोटे तौर पे समझ लिया था, ठीक है। तो उसमें जो हमने समझा था कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। यानी कि डेमोक्रेसी ऐसे गवर्नमेंट का फॉर्म है जिसमें क्या होता है कि जो रूलर्स होते हैं लोगों द्वारा चुन के जाते हैं। फिर हमने लास्ट में उसमें बताया था कि ऐसा नहीं है कि जहाँ हर जगह इलेक्शन होते हैं वो सारी कंट्रीज डेमोक्रेसी कहलाएंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्या होती हैं, डेमोक्रेसी को फॉलो करती हैं। जिसमें फिर से एक पहला हम लोग का जो 1.2 है, टॉपिक नंबर 1.2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है, उसकी विशेषता क्या है, किन किन चीजों को हम जोड़कर डेमोक्रेसी कहेंगे, ठीक है। तो पहला इसमें है क्या दिया है कि मेजर डिसीजंस वर टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स, यानी कि जो भी मेजर डिसीजंस होंगे कंट्री के पर्सपेक्टिव्स में, कंट्री को डेवलप करने के लिए, वो सारे डिसीजंस कौन लेंगे, जो भी बड़े लीडर्स हैं जो लोगों द्वारा चुन के जाएंगे। जैसा कि आप एक समझ चुके हैं लोगों के द्वारा चुना हुआ, ठीक है। तो उसमें हमने ये भी बताया कि अगर लोगों के द्वारा लोग चुने भी जाते हैं तो बस उसी मायने पर हम ये नहीं कह सकते कि वो कोई भी कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक है, ठीक। तो उसके प्रत्यक्ष में एक क्या है, हम लोग के पास बुक में उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है पाकिस्तान का, ठीक है। तो पाकिस्तान में होता क्या है देखते हैं ना। दिया है पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री coup in 1999, led his power to the wrong way and overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country। यहाँ पर दिया डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो पढ़ लिए, यहाँ पे क्या है कि इलेक्शन भी हुआ है और इलेक्शन होने के बाद भी एक जो गवर्नमेंट फॉर्म की गई है उसको क्या किया है, जनरल परवेज मुशर्रफ 1999 में क्या थे, आर्मी ग्रुप को लीड कर रहे थे, है ना। यानी कि उस समय क्या थे, वो सेनाध्यक्ष है ना, मिलिट्री के प्रेसिडेंट उस टाइम थे कौन, जनरल परवेज मुशर्रफ। उन्होंने क्या किया, अपने पावर क्या किया, गलत इस्तेमाल करके अपने सारे मिलिट्री कूप्स को एक जगह इकट्ठा करके उस जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी डेमोक्रेटिकली तौर पे, यानी इलेक्शन के थ्रू जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी उसको क्या कर दिया, ओवरथ्रो कर दिया, यानी कि सारा पावर अपने हाथ में ले लिया। और क्या कर दिया, एक ऐसा पोस्ट निकाल दिया जो कि आज तक किसी उस कंट्री में हुआ ही नहीं करता था, है ना। यानी कि सबसे पहले क्या किया कि जो डेमोक्रेसी के थ्रू जो इलेक्शन हुए थे और उसमें जो जिसने गवर्नमेंट फॉर्म किया था उस गवर्नमेंट को और उस कैबिनेट को क्या कर दिया, दबा दिया और सबसे ऊपर अब किसको ले लिया, हालांकि वो क्या थे, मिलिट्री कूप्स को लीड कर रहे थे उस टाइम। तो यानी कि सारे जो भी एसेट्स हैं, ठीक है, गन्स हैं, बॉम्ब्स हैं, मिसाइल्स हैं, उन पे किसका अधिकार था, टेक्निकली देखें तो उसको कौन लीड कर रहा था, जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है। तो अपने वो पावर का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया और फिर क्या कर लिया कि जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी उनको डिसमिस करके खुद को क्या साबित कर दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, जो कि ऐसा कोई पद होता ही नहीं था। इतना ही नहीं, उनके उसके आगे क्या किया, इन एडिशन टू ही डिक्लेयर हिज पोस्ट एज द प्रेसिडेंट। अब क्या कर दिया कि इसी पोस्ट को उन्होंने कुछ दिनों बाद प्रेसिडेंट मान दिया, है ना। अपने चीफ एग्जीक्यूटिव के पद को उन्होंने और बढ़ाते हुए, उसका पावर को बढ़ाते हुए उनको प्रेसिडेंट यानी खुद को ही राष्ट्रपति घोषित करवा दिया, ठीक है। विद अ रेफरेंडम टू एक्सटेंशन of this post for next 5 years in 2002, ठीक है। 2002 में एक रेफरेंडम लाया उन्होंने, तो क्या किया, खुद को प्रेसिडेंट घोषित करने के बाद कह दिया कि ये जो पद है, मेरा प्रेसिडेंट का जो पद है वो क्या होगा आगे फिर अगले 5 साल तक के लिए एक्सटेंड हो गया।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो क्या है, हालांकि जो यहाँ पर गवर्नमेंट चुनी गई थी वो क्या थी, डेमोक्रेटिकली थी, इलेक्शंस गई थी वो गवर्नमेंट, और उसको क्या कर दिया उन्होंने, डिसमिस कर दिया, ओवरथ्रू कर दिया और खुद को मेन पावर में ले आ दिया, है ना। और एक रेफरेंडम जारी किया जिसमें उन्होंने खुद को प्रेसिडेंट बना दिया। ठीक, इसके साथ साथ क्या हुआ, बाद में जो जांच हुई, all the social platforms said that referendum was based on the malpractices and fraud। ठीक, यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी रेफरेंडम उन्होंने लाया था वो सारे क्या थे, लीगली अनएक्सेप्टेबल थे। ठीक है, यानी कि एकदम गलत तरीके से उनको प्रेशराइज करके ऐसा उन्होंने किया था। ठीक है, यानी कि सारे क्या बोलते हैं, कैबिनेट को अपने प्रेसिडेंट होने के नाते उनको प्रेशराइज किया और खुद को क्या करा दिया, प्रेसिडेंट बना दिया, और गलत तरीके से सारी चीजों को इस्तेमाल किया। ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इन अगस्त 2002। ठीक है, 2002 में उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया अगस्त के महीने में, और अपने देश के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे बदलाव किए जो कि अनएक्सपेक्टेबल थे, है ना, यानी कि जिसकी कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकता था, वैसी चीजें उन्होंने बदलाव के तौर पर अपने संविधान में देश के साथ जोड़ा। यानी कि कहने का मतलब ये कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री में भी ऐसा हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति क्या है, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके, ठीक है, किसी और सारी कैबिनेट के मिनिस्टर्स को, जो भी इलेक्टेड लीडर्स हैं, उनको प्रेशराइज करके क्या कर सकता है, कुछ भी करा सकता है उनको। ठीक है, दबाव में रखकर। तो यहाँ पे एक उदाहरण पे ये कह दिया गया, इस उदाहरण से हमको ये समझ में आता है कि जो भी गवर्नमेंट है इलेक्शन के थ्रू जो बनी है ना, उसको बस इलेक्शन के थ्रू बनने के कारण ही उसको डेमोक्रेटिक नहीं कह देंगे। ठीक, इसका उदाहरण हमको कहां देखने को मिला है, पाकिस्तान के एग्जाम्पल्स। ठीक, साथ ही साथ क्या हुआ कि आजकल जितनी भी कंट्रीज हैं वो खुद को डेमोक्रेटिक साबित करने के लिए बहुत सारे कार्य करती हैं, है ना। तो डेमोक्रेटिक साबित करने के लिए उसकी डेमोक्रेसी के जो फीचर्स हैं उसको फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें सबसे पहला क्या हुआ कि इन्होंने इस फ्रेमवर्क में ये किया कि जो भी अब सारी चीजें डिसीजंस होंगे उनके मिलिट्री कोर्प्स के जो भी क्या बोलते हैं सदस्य वही लेंगे। हालांकि कैबिनेट अपना काम करती रहेगी, वो उनको योजनाएं बताएगी, उसको पास थ्रू करेगी, लेकिन जो आखिरी डिसीजन है हमेशा सबसे ऊपर किसके पास होगा, मिलिट्री ऑफिसर्स और खुद जनरल परवेज मुशर्रफ के अंडर में होगा। तो ये कहीं से भी क्या है, डेमोक्रेटिक नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए कि कोई भी अपने पद का गलत इस्तेमाल करके देश के संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। ठीक है, यही होता है डेमोक्रेटिक का मतलब। यानी कि एक फीचर ये हो गया है कि द डेमोक्रेसी emphasize that major decision should be taken by the elected leaders। यानी कि जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वही सारे डिसीजंस को लेंगे, है ना। ये नहीं कि मिलिट्री ऑफिसर्स कोई ले लिया, कोई पुलिस का अधिकारी है वो सारे डिसीजंस ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो भी चीजें लेंगे अपने संविधान के थ्रू, और जो भी इलेक्टेड पर्सन जो चुन के गए हैं आपके, वो ही रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करेंगे, अपने डिसीजंस को लेंगे। और उनका जो प्रधान सेनापति मान ले या फिर प्रधानमंत्री मान ले उस टाइम पे, तो उनके हक में ही ये होना चाहिए। ये नहीं कि कोई उठकर आए, कुछ भी नियम लगाए और लागू हो जाए, है ना। तो सबसे पहली बात की मेजर डिसीजन शुड बी टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, ये था डेमोक्रेसी का पहला फीचर। ठीक है, तो अभी एक फीचर हमने समझा कि मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, किसके माध्यम से, यानी कि एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान के माध्यम से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें दूसरा आपका है फीचर ऑफ डेमोक्रेसी की फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपटीशन, है ना। यानी कि फ्री, सबके लिए जो चाहे वो क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, और फेयर यानी कि साफ सुथरे तरीके से वो चुनाव होंगे। ठीक,
तो अगले वीडियो में हम उसको कवर अप करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सबसे पहले इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि जो चीज़ें आप समझ पा रहे हैं वो लोग भी समझें। और जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो सजेशंस हैं आप दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपके अपने छोटा क्लासरूम यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और खूब मस्ती से पढ़िए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।